बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है मसल सिस्टम के बारे में है। इन द कोर्स ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी द नेक्स्ट चैप्टर that we are going to start is muscular system, or in other words, in this we will discuss muscle physiology or the physiology of muscular system. So start करते हैं कि muscular system बेसिकली मसल से हम स्टार्ट करेंगे, मसल्स डिफ़ाइन करेंगे, इंट्रोड्यूस टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे और फिर आगे एक एक टाइप को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मसल? द वर्ड मसल कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मस्क्यूलस मीनिंग लिटिल माउस, यानी मसल का जो वर्ड है ये ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़ुबान में मस्क्यूलस या मस जो है ये लिटिल माउस को कहते हैं, छोटे चूहे को कहते हैं। तो उन्होंने यानी रोमन्स वगैरह ने इसको मसल का नाम इस वजह दिया इस टिश्यू को, क्योंकि वो समझते थे कि बाज़ मसल्स जो है जब वो कंट्रैक्ट होते हैं तो उसकी कंट्रैक्शन इस तरह दिखाई देती है जैसे छोटा चूहा मूव कर रहा हो, यानी जिस तरह बाइसेप है तो बाइसेप में आप देखें उसकी जो बेली है वो बिल्कुल लिटिल माउस की तरह मूव करती है या माउस की तरह मूव करती है एक साइड से दूसरी साइड पे। तो इस वजह से उन्होंने इसको मसल का नाम दिया इस टिश्यू को। तो इस वजह से इसका नाम मसल पड़ गया कि वो समझते थे कि बाइसेप मसल कंट्रैक्ट जब होता है या बाज़ मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो माउस की तरह दिखते हैं, इस यानी इसकी मूवमेंट माउस की तरह दिखती है। तो इस वजह से उसको क्या कहा? मसल इस टिश्यू को नाम दिया, यानी लिटिल माउस से ओरिजिनेट हुआ है। लिटिल माउस मीनिंग है इसका लैटिन वर्ड है मस्क्यूलस या मस। मसल इज़ वन ऑफ द 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी। ये तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू है हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में। मसल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। तो ये 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। ठीक है, तो उसमें से एक ये मसल टिश्यू है। हम यहाँ पे मसल को एज अ ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ रहे हैं मसल टिश्यू कंबाइंड विद नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड वेरियस कनेक्टिव टिश्यू। यानी ऊपर हमने सिर्फ बात की टिश्यू की कि मसल इज वन ऑफ द 4 मेन टाइप ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी, लेकिन हम उधर हमने टाइटल लिखा था मस्कुलर सिस्टम। तो उसकी वजह यह है कि मस्कुलर सिस्टम यानी ये एक ऑर्गन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मसल टिश्यू कंबाइन होता है, नर्व्स भी इसके साथ होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज साथ मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी मिल के एक फुल ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। So muscle tissue combined with nerves, blood vessel and various connective tissue is what makes up those muscle organ that are familiar to us. तो हम मसल को एज अ ऑर्गन पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको टिश्यू लेवल पे और सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द मस्कुलर सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल। यानी आमतौर पे अलग-अलग मसल ऑर्गन है खुद, लेकिन ये सब पूरे बॉडी के सारे मसल्स मिल के डिफरेंट टाइप्स के, वो स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, ये मिल के एक फुल ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इज इट क्लियर? इट परमिट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मेन फंक्शन आगे आ रहे हैं, ज़्यादातर हम डिटेल से उधर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन इसकी मूवमेंट करना, बॉडी के अंदर मूवमेंट काज करना, बॉडी की फुल बॉडी की मूवमेंट काज करना, लोकोमोट करवाना या पोस्चर मेंटेन रखना। यानी हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, एक खास पोस्चर है हर एनिमल का, तो वो मसल्स मेंटेन करते हैं। या ब्लड या कोई भी फ्लूइड बॉडी में फूड वगैरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मूव करवाना, ये सारे मेन फंक्शन है मसल्स के। इसके अलावा द मस्कुलर सिस्टम एंड वर्टिब्रेट्स आर कंट्रोल्ड थ्रू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है बाकायदा, यानी नर्वस कंट्रोल होता है। ज़्यादातर मस्कुलर सिस्टम जितना भी है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अंडर द नर्वस सिस्टम। अल्तो सम मसल्स, बाज़ मसल्स, ये एक्सेप्शंस मैंने बता दिया। ठीक है, इस वजह से मैंने बता दिया कि ज़्यादातर, तो ज़्यादातर मसल्स
अंडर द कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम के, लेकिन सम मसल्स कार्डियक मसल कैन बी कंप्लीटली ऑटोनॉमस, वो खुद बीट करते रहते हैं, खुद कंट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन यानी स्टिमुलेट करते रहते हैं खुद को, यानी वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के अंडर नहीं होते। बाज़ केसेस में होते हैं, इंक्रीज इन हार्ट रेट या डिक्रीज इन हार्ट रेट लाना हो तो फिर कार्डियक मसल्स अंडर द कंट्रोल आ जाता है नर्वस सिस्टम के, लेकिन आमतौर पे हार्ट बीट जो कर रहे हैं तो कार्डियक मसल्स खुद स्टिमुलेट करते हैं अपने आप को, यानी न्यूरॉन नर्वस सिस्टम उसको स्टिमुलेट नहीं करता कंट्रैक्शन के लिए। मसल्स आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड वी विल फाइंड आउट दे आर मार्वल ऑफ बोथ, यानी ये सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। और ये बता रहे हैं कि ये मार्वल है, ठीक है, यानी बिल्कुल पायनियर है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिहाज से भी और फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी मैकेनिकल, ये लेवरेज का काम करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, मैकेनिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दे आर द मार्वल ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, यानी दे आर द पायनियर द पायनियर आउटकम ऑफ बोथ बायोलॉजी एंड फिजिक्स, यानी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिकल टॉप क्लास प्रोसेसेस। और एक एग्जांपल है मसल्स बायोलॉजिकल टिश्यू का, और इस तरह फिजिकल फिनोमेनास भी इसमें अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, टुगेदर विद द स्केलेटल सिस्टम इन द ह्यूमन। फिर मस्कुलर सिस्टम जब स्केलेटल सिस्टम के साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, यानी स्केलेटल मसल जितने भी है ये बोन्स के ऊपर मौजूद होते हैं, तो ये उन दोनों को मिला के हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं, यानी मस्कुलर सिस्टम टुगेदर विद द स्केलेटल सिस्टम इन द ह्यूमन फॉर्म मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इस तरह दूसरे में भी, सिर्फ ह्यूमन में नहीं, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, यानी कंबाइन मसल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। Muscle is contractile tissue and is derived from the mesodermal layer of the embryonic germ cells. ये तो एम्ब्रियनिक ओरिजिन के मसल्स किस चीज से ओरिजिनेट होते हैं, मीजोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, यानी ये मीजोडर्मल टिश्यू है, यानी एम्ब्रियनिक मीजोडर्म से मसल डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी है ये मीजोडर्मल है, ठीक है, और स्पेशली मायोटोम ऑफ द मीजोडर्म। मायोटोम एक पोर्शन होता है एम्ब्रियनिक मीजोडर्म में जो बन जाता है, उस पोर्शन से ज़्यादातर हमारे बॉडी के मसल्स बनते हैं। द मस्कुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट फ्रॉम 1/3 to 1/2 ऑफ द बॉडी मास ऑफ द एवरेज वर्टेब्रेट। आमतौर पे वर्टेब्रेट की बॉडी की बात करें जनरली तो मसल्स कंट्रीब्यूट, यानी ये तकरीबन 1/3 या 1/2 ऑफ द बॉडी मास, यानी आधा या 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मास मसल, ये वेट जो है वो मसल कंट्रीब्यूट करते हैं या मसल का होता है। क्योंकि आप अपने बॉडी में देखें तो ज़्यादातर वेट मसल्स की वजह से वेरी करता है, तो या आधा वेट मसल्स का होता है बॉडी में, या आधे से कम, यानी 3 हिस्से कर दे और 3 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/3 weight of the body या mass is of the muscles. Human body contain over 400 to 600 skeletal muscles. बाज़ जगहों पे 400 है, बाज़ जगहों पे 600 है, तो 400 बाज़ कहते हैं कि तकरीबन 400 से ज़्यादा, या बाज़ लोग कहते हैं 600-650 तक skeletal muscles मौजूद है, ठीक है। 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ये मसल्स जो है ये तकरीबन 40 से 50% टोटल बॉडी वेट का कंट्रीब्यूट करते हैं। मसल सेल इज कॉल्ड मसल फाइबर, ये भी याद रखिए, बार बार हम ये नहीं पढ़ेंगे। मसल सेल्स जो है उसको मसल फाइबर्स कहते हैं क्योंकि वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। दे आर लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, मसल के सेल्स जो है मसल फाइबर कहलाए जाते हैं और वो लार्ज होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्केलेटल मसल्स के केस में, और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं कार्डियक एंड स्मूथ मसल के केस में। इज इट क्लियर? आगे हम फिर पढ़ेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मसल सेल्स को हम मसल फाइबर्स का नाम देंगे या मायोफाइबर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर ये बाज मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाज यूनिन्यूक्लिएटेड, तो कार्डियक और स्मूथ मसल के जो सेल मसल फाइबर्स है या मायोफाइबर्स है यानी या मसल सेल है वो एक न्यूक्लियस रखते हैं, और स्केलेटल मसल्स के जो सेल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स रखते हैं। फंक्शंस ऑफ मसल्स: production of movement, producing body movements, movement of the body part and of the environment। ये तो क्लियर होना चाहिए कि
मसल्स पहचाने जाते इसी से है कि ये इनका काम क्या है, कंट्रैक्शन करवाना और कंट्रैक्शन से मूवमेंट पैदा करना। मूवमेंट वो लोकोमोशन है या आम बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है या बॉडी के अंदर फ्लूइड वगैरह की मूवमेंट है। तो प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट, फिर मूवमेंट दो किस्म के, प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट, बॉडी के पार्ट्स वगैरह की मूवमेंट या बॉडी फुल मूव करवाना एक जगह से दूसरी जगह पे। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, यानी बाकायदा हम लोग को मोट करते हैं, एनिमल चलते फिरते हैं तो स्केलेटल मसल्स इसमें इन्वॉल्व है। हम ओवरऑल जनरल मसल्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके फंक्शन। तो स्केलेटल मसल आपको पता है कि ये लोकोमोशन काज करवाते हैं, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट काज करवाते हैं। सो हम चलते फिरते हैं स्केलेटल मसल्स की वजह से या मसल्स की वजह से, ठीक है। हाथ पैर हिलाते हैं, माउथ हिलाते हैं, जा हिलाते हैं, ये सारे स्केलेटल मसल्स के थ्रू हिलाते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ मूवमेंट प्रोडक्शन। दूसरा जो है प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, या मूवमेंट प्रोड्यूस करना किसी सब्सटेंस का बॉडी के अंदर, वो फ्लूइड है, वो फूड मटेरियल है, वो सीमन है या वो एग है, ये सब, ठीक है, या बेबी बर्थ है, ये सारे यानी बॉडी के अंदर किसी कैविटी में किसी जगह पे फ्लूइड, उसमें ब्लड भी आ जाता है, ठीक है, उसमें सीमन भी आ जाता है, उसमें यूरिन भी आ जाता है, उसमें डिफिकेशन भी आ जाता है, ये सारे, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी, तो बहुत आसान कर दिया मैंने कि बॉडी के अंदर किसी यानी ब्लड वेसल में ब्लड मूव करवाना, डिफिकेशन रेक्टम वगैरह से, लार्ज इंटेस्टाइन से फीसेस रिमूव करवाना, ठीक है, या यूरिनेशन करवाना, ये सारे ये फ्लूइड की मूवमेंट है या सॉलिड मटेरियल की मूवमेंट है। जो डिफिकेशन का केस है वो सॉलिड है, या फ्लूइड का केस है जो यूरिनेशन है, या सीमन एजाकुलेशन ड्यूरिंग कपुलेशन, ये एजाकुलेशन ऑफ द मेल स्पर्म्स, सीमन जो है एजैकुलेट होता है तो वो भी मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से होता है। तो प्रोड्यूसिंग मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन द बॉडी, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड द सर्कुलेटरी वेसल, ये तो आपको पता है, ठीक है। ब्लड पंपिंग करता है, ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है तो वो कार्डियक मसल्स की वजह से है, जो वन टाइप ऑफ मसल है। मूवमेंट ऑफ लिम्फ थ्रू द लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसमें उसके ब्लड उसके वेसल्स में, उसके रगों में, यानी लिम्फ वेसल, लिम्फ के जो रगे है उसके अंदर लिम्फ जो मूव करता है वो भी मसल्स की वजह से मूव करता है, स्मूथ मसल्स की। मूवमेंट ऑफ फूड, फूड वगैरह एंड सब्सिक्वेंटली फूड वेस्ट मैंने बता दिया डिफिकेशन के दौरान फीसिस मैटर थ्रू द जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में फूड मूव करवाने, यानी हम नवाला डालते हैं, निगल लेते हैं, नीचे जाता है, फिर उसमें कुछ डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाता है, और अनडाइजेस्ट रह के वो रिमूव हो जाता है। तो ये थ्रोट फूड की मूवमेंट डाउन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये सारा स्मूथ मसल्स जो मौजूद है एलिमेंट्री कैनाल में वो करवाते हैं। मूवमेंट ऑफ बाइल आउट ऑफ द गॉल ब्लैडर, लिवर के ऊपर जो गॉल ब्लैडर लगा है उसमें उससे बाइल रिलीज करवाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करवाना, ये भी मसल्स का काम है, ठीक है, ये भी मसल करते हैं। मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू द यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन पास करना यूरिनरी ट्रैक से, बाहर हम निकालते हैं, पेशाब करते हैं, तो ये भी मसल्स काज करते हैं। मूवमेंट ऑफ सीमन थ्रू द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी सीमन इजैकुलेशन बाहर आता है तो ये भी मस्कुलर कंट्रैक्शंस वगैरह इन्वॉल्व है, और फिर यानी मेल फीमेल कॉपुलेट कर लेती है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म्स का ऊपर आना, सीमन का ऊपर जाना, ये सब भी क्या है, ये भी मूवमेंट मस्कुलर कंट्रैक्शन यूट्राइन वॉल और फेलोपियन ट्यूब कंट्रैक्ट करते हैं। या एक का नीचे आना, ये भी फेलोजाइगोट का नीचे आना, उसमें भी फेलोपियन ट्यूब की कंट्रैक्शन इन्वॉल्व है। सो मूवमेंट ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड बर्थ, बेबी पैदा होना भी मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के एग्जांपल, इसके अलावा आप ले सकते हैं जितने भी। सेकंड मेन कैटेगरी ऑफ द फंक्शन, पोस्चर मेंटेनेंस और स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशन, ठीक है। पोस्चर रखना, हम खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, हर वक्त आप देखते हैं जब तक लेटे नहीं होते तो हमारा सर एक खास पोजीशन पे होता है, हमारे हाथ हैंगिंग पोजीशन या बैठ के एक खास पोजीशन में रखते हैं, ये सब क्या है। या स्टैंडिंग होते हैं तो हमारे लेग्स के मसल ऑलरेडी कंट्रैक्टेड होते हैं, कमर सीधी होती है जब बैठे होते हैं तो उस दौरान भी मसल कंट्रैक्टेड होते हैं,
तो ये सारे पोस्चर मेंटेनिंग मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे फंक्शन को हम पोस्चर मेंटेनेंस कहते हैं। एक ये भी एक ड्यूटी है मसल्स की या एक फंक्शन है। मसल कंट्रैक्शन स्टेबलाइज जॉइंट्स वगैरह के एंगल्स के जॉइंट्स मजबूत हो और एक खास पॉइंट पे रहे, ठीक है। यानी हम बैठे होते हैं चेयर पे तो हमारे नी के मसल्स एक खास एंगल पे होते हैं, या हाथ ऊपर रखा होता है तो हाथ ऊपर जब किया होता है तो शोल्डर मसल का जो जॉइंट शोल्डर जॉइंट जो है वो एक खास पोजीशन पे रखते हैं। ये सारे या आम तौर पे जॉइंट को मजबूती प्रोवाइड करते हैं मसल्स, ठीक है। एंड providing stabilization to the joints and bones, thus is constantly allowing us to remain upright and maintain posture. Posture muscles contract continuously when awake. जब हम यानी ये मुसलसल कंट्रैक्शन में होते हैं जब इंसान जागता रहता है, यानी सोया नहीं होता। सोने के साथ थोड़े पोस्चर मसल रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये जागा हो तो पोस्चर मसल्स हमेशा, वो नेक के मसल्स है, वो ट्रंक के मसल्स है, बैक मसल्स है, ये सारे, या थाइस के मसल्स है, आप खड़े हैं तो ये सब पोस्चर मसल्स ये हर वक्त कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं। मसल्स कीप द टेंडन्स दैट क्रॉस द जॉइंट नाइस एंड टाइट। मसल क्या करते हैं, टेंडन्स को, उन टेंडन्स को जो जॉइंट्स के ऊपर गुजरते हैं दूसरे साइड पे, उसको एक खास पोजीशन में रखते हैं और टाइट रखते हैं, और इस वजह से वो इंटेग्रिटी ऑफ द जॉइंट जो ऊपर हमने पढ़ा, स्टेबलाइजिंग द जॉइंट्स, ठीक है। द मसल ऑफ नेक आर कीपिंग अवर हेड अपराइट। मसल्स हमारे नेक के ऊपर मैंने बताया कि हेड हमारा ऊपर सीधा रहता है, पीछे गिरता नहीं, साइड पे गिरता नहीं, हमें पता भी नहीं है कि हम मसल कर रहे हैं, लेकिन ये नेक हमेशा हमारे हेड को अपराइट क्यों रखता है, स्ट्रेट क्यों रखता है, उसकी वजह नीचे मसल्स है नेक में, वो कंट्रैक्ट होते हैं, पोस्चर मसल्स। एज वी स्टैंड अवर लेग मसल कीप अस ऑन 2 फीट। जब हम खड़े होते तो हमें तो पता नहीं है, लेकिन उस खड़े होने के दौरान भी लेग्स के मसल कंट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं जो एक खास पोस्चर मेंटेन रखते हैं। थर्ड, थर्मोजेनेसिस या थर्मियोजेनेसिस, ठीक है। थर्मोजेनेसिस बॉडी हीट मेंटेन रखना। जब बॉडी लो टेम्परेचर या कूल स्ट्रेस को एक्सपोज हो, सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर अचानक, अगर सर्दी होने की वजह से, एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से बॉडी के टेम्परेचर ड्रॉप होने की कोशिश करता है, तो बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है कि वो इनवॉलंटरी मस्कुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट करे स्केलेटल मसल की, यानी वो जो हम पुश्तो में रच कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली सर्दी की वजह से, टेम्परेचर ड्रॉप की वजह से और टेम्परेचर राइज करने के लिए बॉडी करवाती है, इसको शाइवरिंग कहते हैं, ठीक है। शाइवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। जब स्केलेटल मसल आमतौर पे वॉलंटरी मसल है, लेकिन ये इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन उस दौरान स्टार्ट करते हैं जब बॉडी का टेम्परेचर सर्दियों में ड्रॉप होता है। आपने ठंडे पानी से नहा लिया, या आमतौर पे सर्दी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत कम है और आपके मसल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड शाइवरिंग, ठीक है। तो इसका पर्पस बॉडी के पास की बॉडी का क्या होता है, हीट प्रोडक्शन करना, ताकि मसल कंट्रैक्ट हो जाए तो हीट प्रोड्यूस होगा, यानी तो हीट प्रोड्यूस होगा तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा, तो इसको थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल मेंटेन बॉडी टेम्परेचर या इन्वॉल्व इन थर्मोरेगुलेशन। स्टोरिंग सब्सटेंस या रिजर्व्स, फूड रिजर्व का काम भी कर सकते, न्यूट्रिएंट वगैरह, एक्सेस न्यूट्रिएंट वगैरह रिजर्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते। कंट्रैक्शन ऑफ रिंग लाइक स्मूथ मसल स्फिंक्टर। स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंस, एक तो ये है कि बाज मसल जो है वो रिंग लाइक होते हैं जिसको स्फिंक्टर्स कहते हैं, तो वो अक्सर एंट्रेंसेस और एग्जिट्स ऑफ एन ऑर्गन या अ सिस्टम मौजूद होते हैं, यानी माउथ, लिप्स जो है, तो लिप्स जो है हमारे ये फुल एक स्फिंक्टर है, एक सर्कुलर मसल्स है, ठीक है। इस तरह हमारे यूरेथ्रा में जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो भी एक मसल है। तो ये जब तक हम नहीं चाहते, यूरिनेट नहीं करना चाहते तो नहीं करते, अगर स्टिमुलस आ भी जाए तो हम कंट्रैक्टेड रखते हैं। इसमें दो स्फिंक्टर है, एक इनवॉलंटरी एक वॉलंटरी है, ठीक है। लेकिन दोनों स्फिंक्टर का काम है टू क्लोज द एग्जिट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन बाहर ना आए, यानी एक खास ऑर्गन में एक मटेरियल को, वो फ्लूइड है, सॉलिड है, उसको एक खास टाइम तक रखना, जब तक ज़रूरत ना हो उसको अलाउ ना करना।
तो कंट्रैक्शन ऑफ रिंग लाइक स्मूथ मसल्स स्फिंक्टर्स, सिर्फ स्मूथ मसल नहीं, कार्डियक मसल सॉरी स्ट्राइटेड मसल्स भी होते हैं, बस हमारे कंट्रोल में होते हैं। जो यूरेथ्रा का बाहर स्फिंक्टर है वो हमारे कंट्रोल में। काज स्टोरेज ऑफ मटेरियल इन एन ऑर्गन, इट काजेस स्टोरेज ऑफ मटेरियल इन एन ऑर्गन, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, यानी एक तो स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, काजेस द स्टोरेज ऑफ मटेरियल इन एन ऑर्गन, यानी मैंने आपको कहा कि किसी ऑर्गन का एग्जिट पे स्फिंक्टर होता है या एंट्री पे स्फिंक्टर। स्टोमक का मैं एग्जांपल दूंगा, स्टोमक के स्टार्ट में भी स्फिंक्टर है, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, और स्टोमक के इंटेस्टाइन के साथ जो जॉइंट है यानी जो गेटवे है वो भी पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दोनों स्फिंक्टर क्या काम करते हैं कि वो फूड को एक खास टाइम तक रखते हैं स्टोमक में, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर फूड को डायरेक्ट अलाउ नहीं करता कि बस वो इंटेस्टाइन में जाए, एक खास टाइम फूड का। तो इस वजह से कहते हैं कि इट काज स्टोरेज ऑफ मटेरियल इन एन ऑर्गन, यानी स्टोमक में कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू एसोफेगस से फूड एंट्री करता है और कार्डियक स्फिंक्टर अलाउ नहीं करता कि फूड वापस एसोफेगस में ऊपर आ जाए, और इस तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर डायरेक्ट अलाउ नहीं करता फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने तक, ठीक है, यानी अलाउ नहीं करता कि वो जाए, एक खास टाइम के बाद वो ओपन होता है और थोड़ा थोड़ा फूड अलाउ करता है कि आगे जाए। तो ये स्फिंक्टर्स अहम होते हैं मेंटेन रखना एक खास मटेरियल को एक खास ऑर्गन के अंदर, यानी एग्जिट्स और एंट्री पॉइंट ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम पे होते हैं, इस तरह यूरेथ्रा का मैंने बताया। इसके अलावा स्टोरेज, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में, ये आपको पता है कि स्टोर करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्पीच, वोकल कॉर्ड्स, कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व है मसल्स, वोकल कॉर्ड्स, हमारे लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड्स है और उसके इर्द गिर्द जो कार्टिलेज है, जो प्लेट्स है बोनी, जो लैरिंग्स बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द मसल्स वगैरह ये भी इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व है, डायफ्राम वगैरह एक्सपायर करते हैं तो ऊपर आते हैं, वोकल कॉर्ड्स के थ्रू वाइब्रेशन होती है, और वोकल कॉर्ड्स हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन स्पीच वो नहीं कर सकते। तो हमारी ये एबिलिटी तो ब्रेन की है, लेकिन टंग भी एक मसल है, ठीक है, और टंग के मैनिपुलेशन से हम वर्ड्स बनाते हैं, उस वाइब्रेशंस को स्पीच का शक्ल देते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व मसल्स। ठीक है, मॉडिफिकेशन टू अदर स्ट्रक्चर, बाज ऑर्गेनिज्म में मसल कैन मॉडिफाई टू सम अदर स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रिकल ऑर्गन इन सम फिश, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स इन सम फिश, ये मसल्स के मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। ठीक है, जितने भी मसल्स, इसके अलावा भी फंक्शंस है, लेकिन जितने भी फंक्शंस आप देखेंगे वो तकरीबन इन कैटेगरीज में पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी कम्युनिकेशंस में मैंने बता दिया, स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंस, थर्मियोजेनेसिस में इन्वॉल्व, ये सब। ठीक है, कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया वोकल कॉर्ड्स वगैरह, या मैनिपुलेशन ऑफ द टंग और वर्ड्स बनाना, या दूसरे एनिमल्स में आपको पता है कि एक दूसरे को खबर देते हैं, ये यानी हिरन है, डीर है, तो वो टेल मुसलसल मूव करते हैं, टेल जब मूव करते हैं तो ये एक इंडिकेशन होती है, एक साइन होता है कि सब कुछ नॉर्मल है। जब टेल हिलना रुक जाएगा तो इट विल अलार्म द अदर और एक्ट एज अलार्म फॉर द अदर मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द हर्ड। इसके अलावा आप देखते हैं बाज एनिमल्स वगैरह खतरे के दौरान या किसी नॉर्मल से हट के कंडीशन हो तो वो कान बिल्कुल कड़े कर देते हैं। तो ये एयर इरेक्शंस, ये सब मसल्स इसमें इन्वॉल्व है। तो कम्युनिकेशन के दौरान भी मसल्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व मसल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ मसल्स स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स में हम पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं।